गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल शिक्षा एंड क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख लोक देवता, जिसमें हमने पिछली वीडियो में गोगा जी और देवनायर जी पढ़े थे। आज पढ़ेंगे हम पाऊ जी, जो कि बीएसटीसी, पीटीटी एंड राजस्थान में होने वाले सभी पदों की परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, पाऊ जी से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं, जितने भी पॉइंट्स बनते हैं, हम उन सभी को इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। वीडियो को शुरू करते हैं। पाऊ जी राठौड़ का जन्म 1239 में कोलूमंड गांव, जो कि जोधपुर जिले का फलौदी तहसील में आता है। पाऊ जी की माता का नाम कमल देव और पिता का नाम धांधल देव राठौड़ था। इनकी पत्नी सुप्यार थी, जो कि राजा सूरजमल सोढ़ा की पुत्री थी। राजा सूरजमल सोढ़ा अमरकोट का था और ये अमरकोट एक पाकिस्तान का शहर है। इस अमरकोट का प्राचीन नाम उमराना है। पाऊ जी राठौड़ को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है और राव सिंह का वंशज माना जाता है। राव सिंह के द्वारा ही मारवाड़ में सर्वप्रथम राठौड़ वंश की स्थापना की गई थी, इसलिए पाऊ जी को पाऊ जी राठौड़ कहते हैं। पाऊ जी की फड़े उसको रावण हत्ता वाद्य यंत्र के माध्यम से बांचा जाता है। और पाऊ जी के 3 भक्त थे या 3 सहयोगी थे, चांदा, डेरा, हरमल। पाऊ जी के 3 भक्त सहयोगी थे, चांदा, डेरा, हरमल। नेक्स्ट पॉइंट है, राजस्थान में ऊँट लाने का श्रेय सर्वप्रथम पाऊ जी को दिया जाता है। और राजस्थान में जब सर्वप्रथम ऊँट पाऊ जी लाए थे, तो उन्होंने ऊँटों को सर्वप्रथम रायका या रेवारी जाति को दिए थे। और इसलिए वर्तमान में जो ऊँट पालक जाति है वो रायका जाति है। जब राजस्थान में सर्वप्रथम ऊँटों को पाऊ जी द्वारा लाया गया और पाऊ जी ने ऊँटों को सर्वप्रथम रेवारी जाति को दिए, तब से ये जो रेवारी जाति है, रायका जाति है, अपना आराध्य देव पाऊ जी को मानती है। तो रायका और रेवारी जाति के जो आराध्य देव हैं वो पाऊ जी राठौड़ हैं। ऊँट के बीमार हो जाने पर पाऊ जी की पूजा की जाती है और साथ ही साथ पाऊ जी के नाम का धागा बांधा जाता है ऊँट के पैर में, जिससे ऊँट ठीक हो जाता है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि ऊँट के बीमार हो जाने पर पाऊ जी की क्यों पूजा की जाती है? तो ऊँट के बीमार हो जाने पर पाऊ जी की इसलिए पूजा की जाती है क्योंकि सर्वप्रथम ऊँटों को पाऊ जी के द्वारा राजस्थान में लाया गया। इस कारण उन पाऊ जी की ऊँट के बीमार हो जाने पर पाऊ जी की पूजा की जाती है और पाऊ जी के नाम का धागा बांधा जाता है ऊँट के पैर में, जिससे ऊँट ठीक हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मेहर जाति के मुसलमान भी पाऊ जी की पूजा करते हैं। जो मेहर जाति है उसके जो मुसलमान हैं वो भी पाऊ जी की पूजा करते हैं। दोस्तों, ये गांव है कोलूमंड गांव, जो कि पाऊ जी का जन्म स्थल है। और वहीं देवर चांदनी रहती है। देवर चांदनी पाऊ जी की बहन है, जिसका विवाह होता है जायल के जागीरदार जिंदराव खींची के साथ होता है और जायल नागौर में आता है। देवर चांदनी के पास एक घोड़ी थी जिसका नाम केसर कालमी था। इस घोड़ी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये घोड़ी अद्वितीय थी, इसके समानुपात कोई दूसरी घोड़ी नहीं थी। इसको देखने के लिए, इसके दर्शन करने के लिए लोग 50-50 किलोमीटर दूर से आते थे। ये अद्वितीय घोड़ी थी, ऐसी किसी के पास नहीं थी। जब जिंदराव खींची अपने ससुराल कोलूमंड आता है तो उसकी नज़र देवर चांदनी की घोड़ी केसर कालमी पर पड़ती है और वह इस घोड़ी को लेने की हट करता है। दोस्तों, लेकिन इस घोड़ी को देवर चांदनी देने से मना कर देती है और इन दोनों के मध्य, देवर चांदनी और जिंदराव खींची के मध्य झगड़ा हो जाता है। तब पाऊ जी राठौड़ इन दोनों के मध्य सुलह तो करवा देते हैं, लेकिन पाऊ जी राठौड़ का बहनोई जो है जिंदराव खींची, उनसे शत्रुता कर लेता है। इसी बीच पाऊ जी के पास एक सावा आता है। अमरकोट के राजा सूरजमल सोढ़ा की पुत्री सुप्यार से विवाह करने के लिए एक सावा आता है, एक प्रस्ताव आता है पाऊ जी के पास। पाऊ जी इस प्रस्ताव को, इस सावे को स्वीकार कर लेते हैं
और अमरकोट जाने की तैयारी करते हैं और अमरकोट जाने के लिए अपनी बहनोई जिंदराव खींची को साथ में चलने के लिए कहते हैं। तब ये पत्र भेजते हैं कि वो जिंदराव खींची जो है पाऊ जी के साथ जाए, लेकिन जिंदराव खींची मना कर देता है। फिर पाऊ जी संदेह वाहक बनाकर जिंदराव खींची के पास एक व्यक्ति को भेजते हैं और जिंदराव खींची उस व्यक्ति की मृत्यु कर देता है। फिर पाऊ जी दूसरी बार किसी व्यक्ति को नहीं भेजते हैं और वे स्वयं अमरकोट चले जाते हैं और अमरकोट जाते हैं तो वो देवर चांदनी की घोड़ी केशर कालमी को ले जाते हैं। जिंदराव खींची को बुरा लगता है और बुरा इसलिए लगता है क्योंकि जब उसने देवर चांदनी की घोड़ी केशर कालमी मांगी थी तब उसने जिंदराव खींची को देने से मना कर दिया और वही घोड़ी केशर कालमी पाऊ जी को दे दी। इस बात का जिंदराव खींची को बुरा लगता है। तो जिंदराव खींची पीछे से कोलूमंड गांव पर आक्रमण कर देता है और देवर चांदनी की जितनी भी गायें थी उनका अपहरण कर लेता है। इस बात का पता जब देवर चांदनी को लगता है तो वह अमरकोट जाती है और पाऊ जी को इसके बारे में बताती है। पाऊ जी उस समय 4 फेरे ले चुके थे, लगभग उनके 4 फेरे पूरे हो चुके थे और पाऊ जी कहते हैं कि देवर चांदनी तू चिंता मत कर, मेरे लगभग 4 फेरे पूरे हो गए हैं, 3 फेरे और बाकी हैं, इनको पूरा हो जाने दे, तब मैं तेरी गायों को अपने बहनों जिंदराव खींची से छुड़ा लाऊंगा। लेकिन देवर चांदनी हट करती है, मना करती है कि तुम अभी चलो। लेकिन पाऊ जी कहते हैं कि मेरे 4 फेरे पूरे हो गए हैं, 3 और हो जाने दो, नहीं तो मैं अर्धविवाह रह जाऊंगा। फिर भी देवर चांदनी नहीं मानती है। तब अमरकोट के राजा और सुप्यारदेव के पिता जो सूरजमल सोड़ा थे, वो देवर चांदनी से कहते हैं कि तेरी जितनी भी गायें थी मैं उसी से दूंगा, तुझे तेरी गायें लौटा दूंगा, लेकिन मेरी पुत्री का विवाह हो जाने दे, नहीं तो वो अर्धविवाह रह जाएगी, उसी से कोई विवाह नहीं करेगा। लेकिन देवर चांदनी नहीं मानती है। तब पाऊ जी कहते हैं कि मेरे 4 फेरे पूरे हो गए और इन्हीं 4 फेरों में मेरा विवाह संपन्न हो गया। तब देवर चांदनी की गायों को छुड़ाने के लिए पाऊ जी अपने 3 भक्त चांदा, डेरा और हरमल को लेकर जिंदराव खींची अपने बहनोई के पास जाते हैं और वह उनसे गायों को वापस लेने के लिए कहते हैं। जिंदराव खींची कहता है कि जो घोड़ी थी केशर कालमी वो मुझे दे दो और अपनी गायों को वापस ले जाओ, लेकिन पाऊ जी ऐसा नहीं करते हैं। जिंदराव खींची और पाऊ जी के मध्य युद्ध छिड़ जाता है और ये जो युद्ध होता है वो देचू नामक स्थान पर होता है। देचू जोधपुर में आता है। गायों की रक्षार्थ के लिए, गायों की मुक्ति के लिए पाऊ जी वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। तो जो पाऊ जी का समाधि स्थल है वो देचू नामक स्थल है, मृत्यु स्थल है वो देचू नामक स्थल है, जो कि जोधपुर में आता है। दोस्तों, पाऊ जी के राजस्थान में 2 मंदिर हैं। एक कोलूमंड में है जो कि सबसे बड़ा मुख्य पूजा स्थल है और यहीं उनका सबसे बड़ा मेला लगता है, और दूसरा है आहाड़ में उनका मंदिर है जो कि उदयपुर में आता है। जो पाऊ जी का मेला है वो चैत्र अमावस्या को लगता है। पाऊ जी का मेला चैत्र अमावस्या को लगता है और यही उनका सबसे बड़ा मेला है। जो मेला है वो कोलूमंड गांव में लगता है। मुख्य पूजा स्थल है वो भी कोलूमंड में ही है और जन्म स्थल है वो भी पाऊ जी का कोलूमंड में ही है। लेकिन जो समाधि स्थल है, जो मृत्यु स्थल है वो देचू में, जो कि जोधपुर में आता है। पाऊ जी के 2 मंदिर हैं, कोलूमंड जो कि जोधपुर में आता है और आहाड़ जो कि उदयपुर में आता है। पाऊ जी का जो मंदिर है उसमें अश्वारोही प्रतिमा है और जो वो मंदिर है वो बाईं ओर झुकी हुई पाक के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।